अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर सॉल्ट्स। दैट्स अ चैप्टर ऑफ कैम्ब्रिज करिकुलम और केमिस्ट्री का अगर आप चैप्टर कहो कहीं का भी तो सॉल्ट्स पढ़े जाते हैं। तो आज मैं आपको सॉल्ट्स का एक मेन वो दे दूँगी आइडिया। अगर आप कहूँ सॉल्ट तो आप सोचोगे ये ज़रूर वो सॉल्ट जो हम खाने में डालते हैं, विच इज़ आप सबको पता ही होगा अब सोडियम क्लोराइड NaCl। बट उसके अलावा भी बहुत से सॉल्ट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैनी अदर। और उनके डिफरेंट यूजेस होते हैं इन द केमिकल इंडस्ट्री और वेरियस प्लेसेस। आज हम इसी कुछ सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सॉल्ट्स के बारे में एक मेन चीज़ बताती हूँ। सारे सॉल्ट्स जो होते हैं उनको जब हम बनाते हैं तो उनके अंदर एसिड से उनका प्रोसेस शुरू होता है। हर सॉल्ट के अंदर एसिड ज़रूर होता है और एसिड के अंदर हाइड्रोजन ज़रूर होती है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो सॉल्ट्स का नाम याद करने में, आगे मैं आपको सॉल्ट्स के यूजेस भी बताऊंगी इंडस्ट्री में क्या क्या डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर सॉल्ट्स के नाम याद करने में मुश्किल होती है तो मैं बताती हूँ आपको। इसका एक तरीका होता है, एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ HCl, ठीक है। तो उसके जो भी सॉल्ट्स होंगे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बने होंगे उनके एंड पे क्लोराइड्स बोला जाएगा या क्लोराइड बोला जाएगा, ठीक है। क्लोराइड बोला जाएगा, वो सब क्लोराइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और भी बहुत सारे होते हैं। इस तरह से होता है, ठीक है। जो सॉल्ट्स सल्फ्यूरिक एसिड से बनेंगे यानी H2SO4 से बनेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से, उनके एंड पे हम सल्फ़ेट बोलेंगे, ठीक है। तो उनके एंड पे हम सल्फ़ेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फ़ेट, कैल्शियम सल्फ़ेट, एल्युमिनियम सल्फ़ेट, पोटेशियम सल्फ़ेट, ठीक है। ये इस तरह होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं। ये मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। कॉपर सल्फ़ेट, ठीक। और जो नाइट्रिक एसिड से बनेंगे यानी HNO3 सॉरी, ठीक है। जो भी नाइट्रिक एसिड से बनेंगे HNO3 से, ठीक है, वो उनके एंड्स पे नाइट्रेट्स बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल पोटेशियम नाइट्रेट, एमोनियम नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट और कौन सा होता है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। इस तरह से होता है। इनकी याद करने का ये तरीका होता है। अब इनके यूजेस की तरफ चलते हैं, ठीक है। कैल्शियम सल्फ़ेट जो होता है ना, कुछ मैं आपको मेन उनके केमिस्ट्री में जो इंडस्ट्रीज़ में जो डिफरेंट सॉल्ट्स के जगह जगह पे यूजेस होते हैं, मैं आपको डिफरेंट उनके बारे में बताऊंगी, ठीक है। कुछ मेन का ये आइडिया दूंगी, ज़्यादा नहीं डिटेल में जाऊंगी, ठीक है। ऊपर से बताऊंगी। कैल्शियम सल्फ़ेट जैसे होता है, कैल्शियम सल्फ़ेट जो होता है वो जो है ना चॉक, जो जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, वो उसको बनाने के काम आता है। और मैग्नीशियम कार्बोनेट की तरफ फिर हम आते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है ना वो एक किस्म का पाउडर फॉर्म में हमारे हाथों को ड्राई करने के लिए होता है कि हमारे हाथ स्लिप ना हो। ये बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है। जब आपको किसी चीज़ की बहुत अच्छी ग्रिप चाहिए होती है तो आप अपने हाथों पे ये लगाओ और आपके हाथ जो है ना वो ड्राई रहेंगे और वो चीज़ स्लिप नहीं होगी, ठीक है। फिर एल्युमिनियम सल्फ़ेट की तरफ आते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फ़ेट जो होता है ना वो डाइज़ में पड़ता है ताकि डाइज़ का रंग जो है ना वो पक्का हो जाए, ठीक है। यानी उसके फाइबर्स के साथ वो रंग उसके साथ लग जाए, उसके साथ स्टिक हो जाए और वो निकले ना, हम उसको वॉश करें तो वो निकले ना, ठीक है। फिर आते हैं एमोनियम नाइट्रेट की तरफ। एमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो फर्टिलाइजर्स में डलता है, उससे क्रॉप्स बहुत अच्छी उगती हैं। आपको पता होगा नाइट्रेट्स जो हैं वो फर्टिलाइज़र बनाने में डलते हैं और उनका बहुत बड़ा रोल होता है, आपके जो प्लांट्स होते हैं उनको बहुत अच्छी से प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। फिर हम आते हैं कॉपर सल्फ़ेट की तरफ। कॉपर सल्फ़ेट जो होता है ना वो फंगी यानी फंगस लगने से, फंगस बढ़ने से भी अगर लग जाए तो बढ़ने से भी जो है ना सोया सीड्स जो होते हैं उनमें रोकता है, ठीक है। लग जाए उससे रोकता है, लग जाए तो उसको बढ़ने से रोकता है और अगर वैसे डाल दें तो लगती नहीं है, ठीक है। फिर हम आते हैं सोडियम क्लोराइड की तरफ, ठीक है। सोडियम क्लोराइड हमारा आम नमक जो हम यूज़ करते हैं, वो पिंक सॉल्ट भी हो सकता है, वो वाइट सॉल्ट भी होता है, हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड आम नमक जो हम खानों में डालते हैं, ठीक है। उसका सिर्फ खानों में डालने का वो नहीं है, वो टेबल सॉल्ट भी होता है और
और उसको हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंशियंट चाइना में ये अभी भी होता है लेकिन एंशियंट टाइम पे ये टेक्निक ईजाद की गई थी कि पिंक सॉल्ट को भर के रख देते थे और इसमें गोश्त रख देते थे, तो गोश्त जो है मीट की प्रिजर्वेशन बहुत अच्छी होती थी, वो ख़राब नहीं होता। और जो हमारा आम सोडियम क्लोराइड है ये बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ये वाला, ठीक है। इसके लैम्प्स भी बिकते हैं, इसके ऑर्नामेंट्स भी बिकते हैं, जो अगर हम जाएँ ना ख्योड़ा में तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें इसकी डिफरेंट देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसकी बहुत सी चीज़ें बिकती हैं, इसकी चॉपिंग बोर्ड्स बिकते हैं। आम जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है उसकी भी बहुत सी चीज़ें बिकती हैं, वो सिर्फ़ खाने में डालने वाला नमक नहीं होता, उसके और भी यूजेस होते हैं। अच्छा, मैं आपको 2 और किस्म के एसिड्स के बारे में अब बताऊंगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको 3 के बताया था ना कि उनको याद कैसे करते हैं, ठीक है। मैं उसका वो फार्मूला भी बताऊंगी और वो कैसे फॉर्म होते हैं और उनके क्या यूजेस होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कार्बोनिक एसिड के बारे में। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है। ये तब बनता है जब कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करे तो ये एक वीक एसिड होता है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, और ये तब फॉर्म होता है। और इससे जो सॉल्ट्स बनते हैं उनको हम कार्बोनेट्स कहते हैं, ठीक है। जिनके एंड पे कार्बोनेट्स लगे वो कार्बोनिक एसिड से बनते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे देती हूँ, पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट जो है वो फर्टिलाइज़र्स में पड़ता है और कोकोआ पाउडर्स में पड़ता है। कोकोआ पाउडर्स आपको पता होगा, जो चॉकलेट पाउडर्स टाइप हम यूज़ करते हैं उसके अंदर, ठीक है, उसमें पड़ते हैं। और अब मैं एक और किस्म की बताती हूँ, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड सिट्रिक फ्रूट से आता है। फॉर एग्जांपल लेमन और ऑरेंज हम ले लें, वो सिट्रस होते हैं। सिट्रस का मतलब खट्टे खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं ना, उनसे सिट्रिक एसिड आता है, ठीक है। उससे जो सॉल्ट बनते हैं ना, उनके एंड पे सिट्रेट्स कहलाते हैं वो, ठीक है। उनके एंड पे हम सिट्रेट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक मैं अगर बताऊँ तो, अगर हम सिट्रेट की एक एग्जांपल लें तो हमारे पास आ जाता है कॉपर सिट्रेट, ठीक है। कॉपर सिट्रेट की हम जो यूजेस होते हैं ना, वो असिस्ट करता है द फॉर्मेशन ऑफ हाइमोग्लोबिन इन आवर बॉडी एंड द रेड ब्लड सेल्स। ये एक मेन आइडिया ऑफ सॉल्ट्स था। इस सॉल्ट के मेन आइडिया के बारे में अब मैं जो हूँ ना आपको क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी और उनके आप आंसर जल्दी से कमेंट्स कर दीजिएगा या सोच लीजिएगा। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी। ये मेन आइडिया ऑफ सॉल्ट्स था, आगे भी मैं इसके वो ऐड करूँगी। जिसको पूरा चैप्टर चाहिए सॉल्ट्स के बारे में, मैं उसका पूरा चैप्टर भी डालूँगी और जो है पार्ट्स में भी डालूँगी, क्योंकि डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं चैप्टर के अंदर, तो मैं वो पार्ट्स में भी डालूँगी और पूरा चैप्टर भी डालूँगी। जिसको जो चाहिए वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। तब मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं उसके आंसर्स नहीं बताऊंगी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल द आंसर विद देम ऑल्सो। तो अगर मैं कभी किसी वीडियो में कोई क्वेश्चन पूछूँ तो मैं अगली वीडियो में उसकी कोशिश करके आंसर ज़रूर डाल दूँगी, ठीक है। तो अभी जो है ना, मैं आपसे कुछ कॉमन क्वेश्चन अबाउट दिस यूनिट पूछने लगी हूँ, ठीक है, जो मैं आपको बताऊँगी और इसके आंसर्स भी साथ डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले थिंक अबाउट व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट एसिड्स, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, नेम सम एवरीडे प्रोडक्ट्स दैट कंटेन एसिड्स। सबसे पहले एसिड्स हैव सोर टेस्ट, ठीक है। सोर का मतलब खट्टा टेस्ट होता है उनका, ठीक है। लेकिन सारे एसिड्स बहुत रिएक्टिव भी होते हैं, उनको चख के मत देखिएगा प्लीज़, ठीक है। लेकिन सिट्रस एसिड फॉर एग्जांपल अगर हम चेक कर लें तो वो तो हमें पता चल जाता है वो खट्टा टेस्ट होता है। दूसरा, द एसिड्स हैव हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसके अंदर हाइड्रोजन होती है, ठीक है। और एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये भी उसका एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। और दूसरा जो ब्लू लिटमस होता है वो रेड में तब्दील हो जाता है जब वो एसिड के साथ कांटेक्ट में आता है। दूसरा, एसिड बहुत तेज़ भी होते हैं बाज़, ठीक है। और एसिड जो होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस सॉल्ट कंपाउंड एंड वाटर, ओके। अब हम नेम सम एवरीडे प्रोडक्ट्स दैट कंटेन एसिड, ठीक है। फिर से वही बात आ गई, तो उसमें जो है ना हम उसमें लेमन जूस आ जाता है, इजी ड्रिंक्स, विनेगर, एक एसिड जो हम कैरम्स में भी यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा। एसिड की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो इरिटेटिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये भी उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। अब ठीक है, लुक एट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स इन द टेबल, ठीक है। व्हाट इज सिमिलर अबाउट द फार्मूला फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज़ फॉर सोडियम क्लोराइड। अच्छा, 2 चीज़ें जो मुझे लगता है वो 2 चीज़ें, ठीक है। दे बोथ कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, पहली सिमिलरिटी, और दूसरा दे बोथ कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, ओके। ये 2 है। हाइड्रोजन वैसे हर एसिड में होती है, लेकिन अगर उनकी सिमिलरिटीज़ चेक करें तो ये मेरे ओपिनियन में ये चीज़ आती है, ठीक है।
नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस अबाउट दीज टू फार्मूला? ओके, डिफरेंट ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोरीन होता है और सल्फ्यूरिक एसिड में जो है ना वो सल्फ़र होता है, ऑक्सीजन भी होती है. In the formula of hydrochloric acid is HCl and sulfuric acid is H2SO4. Okay, and now comes to another question. The illustration below shows a table on a jar of orange preserve. Allergy advised, no nuts, suitable for vegetarians. Ingredients: sugar, oranges, water, concentrated lemon juice, sodium citrate, citric acid, bitter orange oil, prepared with 30 gram of fruit per 100 gram. Which ingredient is a salt? So they are asking which ingredient is a salt. So sodium citrate is a salt. Okay, now they ask, use the internet to find out why this ingredient is added to some kind of food. अच्छा, हम इसको जो है ना, मैं आपको इसका आंसर अच्छा, तो ये जो है ये इसके अंदर इसलिए डाला है क्योंकि ये एक ऑरेंज प्रिजर्व है. ठीक है, तो उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, तो पहली वजह, एक तो ये वजह हो सकती है कि क्योंकि ये एक ऑरेंज प्रिजर्व है, क्योंकि इसमें ऑरेंज प्रिजर्व के ना प्रिजर्वेशन का प्रोसेस मेरा से अच्छा कर देता है, इसलिए भी इसके अंदर डाला है. और जो है ना क्या कहते हैं, प्रिजर्वेशन का प्रोसेस अच्छा कर देता है, इसलिए भी डाला है. और थोड़ा और इस वजह से भी डाला है क्योंकि ये मैरिनेट को हेल्प करता है सेट करने में. अब और भी वजह है, मैरिनेट की एसिडिटी जो है वो रिड्यूस करता है. ठीक है, मैरिनेट जो है ना वो क्लाउडी सा बन जाता है. ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसको डाला जाता है. ठीक है, और मैरिनेट का फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए इसको डाला जाता है. अब आप सोचोगे मैरिनेट क्या है? तो मैरिनेड एक फ्रूट प्रिजर्व होता है जो जूस और पील ऑफ सिट्रस फ्रूट्स बॉइल्ड विद शुगर एंड वाटर के लिए ख़ास तौर पे बनाया जाता है. ठीक है, द वेल नोन वर्जन इज़ मेड फ्रॉम बिटर ऑरेंज. ठीक है, बिटर ऑरेंज से बनता है, बिटर यानी कड़वा. इट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम लेमन, लाइम्स, ग्रेप फ्रूट, मैंडरिन्स, स्वीट ऑरेंजेस एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स. ओके, ये होता है मैर्मलेड. तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. आई नो थोड़ा लॉन्ग हो गया, लेकिन मैं तो उसको एज़ डिटेल्ड एज़ मैंने करने की कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए. ठीक है, एंड पे कुछ समरी पॉइंट्स इसके पूरे याद करा दूँगी ताकि आप इसको रिकॉल कर लें. इसको अच्छी तरह आप एक दफ़ा सुन लेंगे तो आपको ना सुन के ये याद हो जाएगा. इतना कोई मुश्किल इसमें चीज़ नहीं है. ठीक है, तो जो है ना याद नहीं करना पड़ेगा. आई होप याद नहीं करना पड़ेगा, आपको सुन के याद हो जाएगा. ठीक है, तो एक समरी पॉइंट में 2 देती चाहती हूँ आपको. ठीक है, एंड पे मैं हर लेक्चर के दे दूँगी. सॉल्ट्स आर कंपाउंड दैट हैव हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट यूजेस इन एवरीडे लाइफ. ठीक है, सॉल्ट कंपाउंड होते हैं. यू नो व्हाट इज़ अ कंपाउंड? कंपाउंड जो होते हैं वो 2 एलिमेंट्स को मिक्स करके बनते हैं जो केमिकली उनको मिक्स किया गया हो. ठीक है, केमिकली रिएक्शन से या उससे जो खुद मिक्सिंग, अगर ऐसे के बिना केमिकल रिएक्शन के अगर उसको मिक्स कर दिया तो वो मिक्सचर कहलाएगा, वो कंपाउंड नहीं कहलाएगा. जो केमिकली मिक्स होते हैं 2 एलिमेंट्स उनको कहते हैं कंपाउंड्स. ठीक है, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन द हाइड्रोजन इन एन एसिड इज़ रिप्लेस्ड बाय अ मेटल और एमोनियम. ठीक है, तो सॉल्ट तब बनते हैं जब हाइड्रोजन जो है एक एसिड में वो किसी मेटल से या एमोनियम से रिप्लेस की गई हो. ठीक है, सो आई होप यू लाइक इट. मैं सेपरेट वीडियोस भी अपलोड कर दूंगी और यूनिट वाइज पे अपलोड. मैं इसमें उर्दू में आपको इसलिए समझाती हूँ बिकॉज़ उस लैंग्वेज को समझने में आसानी होती है. आपके बुक्स में तो ऑलरेडी इंग्लिश में लिखा होता है, तो उर्दू में आपको समझने में आसानी होती है, इसलिए मैं आपको उर्दू में भी बताती हूँ. अब हम अपना दूसरा टॉपिक करेंगे, प्रिपेयरिंग अ सॉल्ट यूजिंग मेटल एंड एसिड. ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि सॉल्ट को हम मेटल और एसिड को यूज़ करके कैसे बना सकते हैं. पहले हमने पढ़ा था व्हाट आर सॉल्ट्स, किस किस किस्म के होते हैं, उनके क्या क्या यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में. अब हम ये पढ़ेंगे. ठीक है, तो वो बता रहे हैं. अच्छा, एक जो मेन सबसे आसान तरीका होता है वो ये होता है कि हम मेटल को रिएक्ट करवा दें डाइल्यूट एसिड के साथ. अब आप कहेंगे व्हाट इज़ डाइल्यूट एसिड? डाइल्यूट एसिड जो होता है वो एसिड होता है जिसकी हमने कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए उसको थोड़ा सा वाटर मिक्स कर दिया. अब आप कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? तो कॉन्सेंट्रेशन वो मेजर ऑफ अ अमाउंट ऑफ एसिड मिक्स इन अ सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जिसमें हम कुछ मिक्स करते हैं. सॉल्वेंट की अमाउंट हमेशा यूजुअली बड़ी होती है. ठीक है,
और उसकी एक जनरल इक्वेशन अगर हम ले लें तो वो इस तरह होगी कि एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम उसमें रिप्लेस, मैंने आपको पिछले में बताया था, रिप्लेस द मेटल विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उसमें जो है ना, जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन निकल जाती है, ठीक है, तो इसलिए उसको रिप्लेस टाइप हो जाता है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है, इसकी वजह ये होती है बिकॉज हाइड्रोजन आयंस आर पॉजिटिव, ठीक है। हाइड्रोजन के जो आयंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं एंड कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर मोर रिएक्टिव पॉजिटिव आयंस, ठीक है। वो कम रिएक्टिव होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उससे वो हो जाता है, क्योंकि मेटल्स उससे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इसकी अगर हम इक्वेशन ले एक रिएक्शन की जो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में हुआ है, तो उसका होगा जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल्स टू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये इसके सिंपल इक्वेशन बता दिया मैंने आपको। और इसमें अगर मैं आपको एक बात याद कराऊँ तो हमने इसके एंड पे क्लोराइड क्यों लगाया है, क्योंकि यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो भी सॉल्ट बनेगा उसके एंड पे क्लोराइड लगेगा, ये याद आपने रखना है, तो आपके लिए इक्वेशंस करना आसान हो जाएगा। अब हम इसके जनरल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द कंपाउंड इन इक्वेशन अबव इज़ अ सॉल्ट, ठीक है। तो वो हमसे पूछ रहे हैं ऊपर कंपाउंड जो इक्वेशन है उसमें कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो सॉल्ट है, ठीक है। कंपाउंड आपको मैंने बताया, कंपाउंड वो चीज़ होती है जो दो एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्शन से बनती है, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं इसमें ऊपर वाली जो मैंने इक्वेशन अभी आपको बताई है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, इसमें कौन सी इक्वेशन में कौन सी जो कंपाउंड है वो एक सॉल्ट है, तो इसका आंसर है जिंक क्लोराइड। मैंने आपको बताया है क्यों, बिकॉज इट इज़ मेड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब वो पूछ रहे हैं विच एसिड वुड यू ऐड टू द मेटल मैग्नीशियम टू मेक द सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो वो करें कौन सा हम ऐसा एसिड जो है ना मैग्नीशियम के साथ यूज़ करेंगे, जिस तरह हमने जिंक के साथ यूज़ किया है, तो उससे मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। तो मैंने आपको बताया सल्फेट किसके एंड पे डलता है, जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ हो। तो जिसके साथ भी सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करेंगे उसके एंड पे जो सॉल्ट होगा वो सल्फेट लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम उसके साथ, इसका आंसर सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एक इक्वेशन लिखनी है हमने रिएक्शन के लिए जो आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में होगी एक सॉल्ट बनाने के लिए। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल्स टू आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। फिर वो हमसे पूछ रहे हैं वाई वुड इट बी डेंजर टू प्रिपेयर सोडियम क्लोराइड बाय रिएक्टिंग सोडियम विद हाइड्रोक्लोराइड एसिड। अच्छा, इसकी 3 वजहें हैं। पहली कि ये रिएक्शन जो है जब हैपन होगा तो ये हीट रिलीज़ करेगा। दूसरी, ये हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा। तीसरी, सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। और एक और वजह भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, तो ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक कोरोसिव एसिड है, यानी वो आपको जला सकता है, उससे आपके हाथ आंखें बर्न हो सकती हैं। लाइक एज मैंने बताया है कि आपको हीट प्रोड्यूस होगा तो वो आपकी आंखों पे अफेक्ट कर सकता है, और जो है अक्सर उससे बर्न्स कॉज हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत एहतियात से करना पड़ता है, ठीक है। उसके साथ ये रिएक्शन जो होते हैं बहुत डेंजरस भी हो जाते हैं बाज़-औक़ात। अब नेक्स्ट हम आते हैं यूजिंग अ मेटल ऑक्साइड टू मेक अ सॉल्ट। नाउ व्हाट इज़ अ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब मेटल ऑक्साइड क्या होता है? मेटल ऑक्साइड वो होता है जो एक मेटल के साथ जब आपने ऑक्सीजन का कंपाउंड बनाया हुआ हो तो वो मेटल ऑक्साइड कहलाता है। तो उससे वो बात करें उससे सॉल्ट कैसे बनाएंगे। अच्छा जी, वो बता रहे हैं कि मेटल्स जो हैं इतने मतलब वो रिएक्टिव नहीं होते कि अगर हम उनको एसिड्स के साथ लगाएं तो वो उसमें से हाइड्रोजन रिलीज़ करने में कामयाब हो पाएंगे, ठीक है, और सॉल्ट नहीं बन पाएगा। फॉर एग्जांपल सिल्वर और कॉपर जो होता है ना वो इतना रिएक्टिव होता है कि वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाता एसिड में से, तो उनके साथ आपको अक्सर ऑक्सीजन मिलानी पड़ती है और उनका कंपाउंड बनाना पड़ता है, तो वो एक मेटल ऑक्साइड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सिल्वर के साथ सिल्वर ऑक्साइड, कॉपर के साथ कॉपर ऑक्साइड, दिस काइंड ऑफ। तो ये तरीका है जब कोई मेटल इतना रिएक्टिव ना हो उससे सॉल्ट बनाने का कि आप उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स कर दो, उसके साथ एक मेटल ऑक्साइड उसका बन जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका समरी पॉइंट बताने लगी हूँ।
सॉल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग मेटल्स विद एसिड्स, ठीक है। सॉल्ट जो है वो मेटल को एसिड के साथ कंबाइन करके बन सकते हैं। टू ऑब्टेन अ ड्राई सैंपल ऑफ सॉल्ट यू मस्ट अलाउ द वाटर टू एवोपरेट फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नहीं बताई गई थी, लेकिन ये मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आपको ड्राई सॉल्ट का सैंपल चाहिए ना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जब आपको सॉल्ट बने ना, तो आप उसमें उसका वाटर उसका एवोपरेट होने दो, उसमें से निकलने दो, तो आपको सॉल्ट ड्राई हो जाएगा, वरना बड़ा गीला गीला सा हो रहेगा, ठीक है। अनरिएक्टिव मेटल विल नॉट रिएक्ट विद सॉल्ट एसिड्स, सॉरी, अनरिएक्टिव मेटल विल नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, सो यू कांट मेक देयर सॉल्ट इन दिस वे, ठीक है। ये वही बात हो गई कि अनरिएक्टिव मेटल से आप इस तरह नहीं बना सकते, उसके साथ आपको ऑक्सीजन मिक्स करके एक ऑक्साइड बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इस चैप्टर के ये एंड हो गया, ये वाला जो टॉपिक है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक करूँगी, ठीक है। तो इस चैप्टर अब वो बात कर रहे हैं मेटल कार्बोनेट्स और एसिड्स के बारे में। कार्बोनेट्स जो होते हैं सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो कार्बोनेट्स जो हैं वो बनते हैं एक मेटल के कार्बोनिक एसिड के रिएक्शन से, ठीक है। हम जो है ना मेटल को, अब वो बता रहे हैं कि अगर हम कार्बोनेट्स को दोबारा से किसी एसिड के साथ जो है ना रिएक्ट करें, तो ये और सॉल्ट और तरह के सॉल्ट्स भी बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट को करें, तो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ठीक है। जब इस तरह बनाते हैं ना कार्बोनेट से कोई चीज़, दोबारा से कार्बोनेट्स को एसिड के साथ रिएक्ट करके हम जो है ना, वो ये नहीं कह रहे कि हमने कार्बोनेट के साथ ही लाजमी करना है, वो किसी और एसिड के साथ भी हो सकता है, ठीक है। और कार्बोनेट के एसिड के साथ दोबारा भी हो सकता है, ठीक है। तो जो है ना कार्बन यानी कार्बनिक एसिड के साथ, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि हम दोबारा से एक किस्म का सॉल्ट बना रहे हैं, ठीक है। इस बार उन्होंने दोनों कंपाउंड्स को कंबाइन करके ये वाले सॉल्ट्स बनाए हैं। पिछली दफ़ा उन्होंने एक एलिमेंट और एक कंपाउंड को कंबाइन करके वो सॉल्ट्स बनाए थे। इसकी इक्वेशन का जब आंसर आएगा ना, तो इसमें लाजमी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, उसमें लाजमी हाइड्रोजन फॉर्म होती थी और एक सॉल्ट बनता था और एक हाइड्रोजन फॉर्म होती थी। इसमें इस रिएक्शन में लाजमी वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं, तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कंबाइन करेंगे, तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, यानी उसका कैल्शियम और सल्फ्यूरिक एसिड को कंबाइन करके कैल्शियम सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इसी तरह अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ दोबारा कंबाइन करने की, तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करने की, तो बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह कोई और अगर हम कार्बोनेट ले लें तब भी यही होगा। अगर हम लाइमस्टोन की बात करें, एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, उसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर कहें, आसान लैंग्वेज में जो हम डेली कहते हैं, वो लाइमस्टोन कहते हैं। अच्छा जी, जो लाइमस्टोन होता है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो है ना, वो जब एसिड रेन के साथ कांटेक्ट में आता है ना, तो वो इरोड हो जाता है और डैमेज हो जाता है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी और उनके आंसर। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इसका जो हमारा वर्ड इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। How could you check that the gas given off in this reaction is carbon dioxide? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे मैंने आपको मेंशन नहीं किया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता होगा, जैसे हर चीज़ का फार्मूला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक फार्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने का, कि अगर आपके किसी टेस्ट ट्यूब में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, आप उसके अंदर लाइम वाटर ऐड करोगे, तो अगर वो क्लाउडी या मिल्की कलर की हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल मिल्की थोड़ा सा दूधी रंग की हो जाएगी, ठीक है, दूधी रंग की लाइट वाइट टाइप कलर की हो जाएगी, पहले तो ट्रांसपेरेंट होती है ना, तो इट मीन्स दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होता है। लाइम वाटर जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, ठीक है। अब इसके समरी पॉइंट, सॉल्ट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड ऑन अ कार्बोनेट, ठीक है। सॉल्ट जो हैं वो ऐसे में ही बन सकते हैं कि एसिड का कोई रिएक्शन कार्बोनेट के साथ हो, एसिड प्लस कार्बोनेट इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। दीज वर सम लिटिल समरी पॉइंट्स ऑफ दिस
ये जो क्वेश्चन मैं इसमें एडिट करती हूँ, इसका ये मेरा मकसद होता है कि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए, और यूनिट एंड के क्वेश्चन का भी यही मकसद होता है। तो जब मैं क्वेश्चन बोलती हूँ तो आप उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करें, और अगर नहीं होता तो ऑब्वियसली आंसर अपना आंसर चेक करने के लिए भी, और अगर नहीं होता समझने के लिए भी आगे देख लिया करें। जब मैं आंसर बोलती हूँ, जब क्वेश्चन बोलती हूँ, तो आप उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो। अच्छा जी, अब इसमें वो बता रहे हैं फॉर्मिंग सॉल्ट्स बाय न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस पहले बता दूं क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो एक रिएक्शन होता है बिटवीन द एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो अब आपको होगी व्हाट इज़ अ बेस। बेस इज़ अ मेटल ऑक्साइड। पीएच जो होता है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब वो हमें बता रहे हैं कि एल्कली जो है ना, वो रिएक्ट करती है एसिड के साथ और न्यूट्रलाइज कर देती है उन्हें। ठीक है, जब एक एसिड न्यूट्रलाइज होता है एक एल्कली के जानिब से, तो एक सॉल्ट बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो सॉल्ट सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, द अदर प्रोडक्ट इज़ वाटर। ठीक है, सिर्फ वाटर बचता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल्स टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर। ये एक जनरल स्टेटमेंट मैंने आपको बताई है। अब जो है ना, इसमें क्या है, इसमें एक एल्कली ने रिएक्ट किया एक एसिड के साथ, तो जब एल्कली एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वाटर बनता है और एक सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो जनरल अगर हम इसकी न्यूट्रलाइजेशन की एक स्टेटमेंट लेंगे तो वो ये होगा एसिड प्लस एल्कली इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ये जनरल न्यूट्रलाइजेशन की स्टेटमेंट है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसके रिलेटेड बताती हूँ। अच्छा, वो आप पूछ रहे हैं हाउ कैन यू टेस्ट टू सी इफ़ अ लिक्विड इज़ एन एसिड और एन एल्कली। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। अब इसके दो आंसर हो सकते हैं। एक के आप इसका पीएच टेस्ट करो, अगर उसका पीएच जो है वो 0 to 6.5 जाता है तो वो एक एसिड है, और अगर उसका पीएच 7.5 to 14 जाता है तो वो एक एल्कली है। दूसरा ये कि अगर आप लिटमस पेपर को एक एल्कली में डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा, और अगर एक एसिड में डालोगे तो वो रेड हो जाएगा। तो ये दो टेस्ट होते हैं। अब वो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट वर्ड इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ सोल्यूशन दैट इज़ नीदर एसिड नोर एल्कलाइन। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, न्यूट्रल। या अगर वो प्रोसेस हम पूछेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन वो प्रोसेस होता है, और उसके हम जो चीज़ न्यूट्रलाइजेशन देखो इसी तरह होता है कि एक एल्कली को मिक्स करते हैं और एक एसिड को मिक्स करते हैं, तो ना वो एसिड हुआ ना वो एल्कली हुई, तो वो सिंपल न्यूट्रल एक चीज़ हुई। तो न्यूट्रलाइजेशन इसलिए इसका प्रोसेस कहलाता है, और एक ये न्यूट्रल उसको कहेंगे जो ना एल्कली है और ना एसिड है। अब हमसे पूछ रहे हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कलीज़। सबसे पहले प्रॉपर्टी पीएच जो होता है उसका वो 7.5 to 14 होता है, ग्रेटर देन 7 होता है। दूसरी उसकी प्रॉपर्टी यह है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में तब्दील कर देता है। तीसरी के एल्कलीज़ बिटर इन टेस्ट होती है। जैसे अगर हम एसिड की बात करें तो वो सॉर इन टेस्ट होती है, तो एल्कलीज़ बिटर इन टेस्ट होती है। ये हमको साथ साथ में कंपैरिजन भी बता रही हूँ कि अगर आपको कंपैरिजन करने का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए ईजी हो जाए। इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, शाइनी होती हैं, सिल्वरी होती हैं और सॉफ्ट होती हैं। अच्छा, बेसिस की अगर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊँ ना, तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिस कहलाते हैं। ठीक है, जब एक मेटल ऑक्साइड जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है तो वो एल्कलाइन सोल्यूशन बना देते हैं। अच्छा, जो सॉल्युबल मेटल बेसेस होती हैं ना, वो एल्कलीज़ बना देती हैं जब वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम ऑक्साइड को ले लें जो कि एक मेटल ऑक्साइड है, तो अगर हम उसे वाटर के साथ रिएक्ट करें तो वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देंगे। सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड जो है वो एक बेस है, और सोडियम ऑक्साइड की जो एल्कली है वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कहलाती है। अच्छा, कुछ मेटल्स जो होते हैं ना वो सॉल्युबल नहीं होते वाटर में। फॉर एग्जाम्पल आयरन ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो वो एल्कलीज नहीं बनाते, लेकिन अगर हम उनको एसिड्स के साथ रिएक्ट करें तो वो सॉल्ट्स बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल्स टू कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। इसके अब हम रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ बेस एंड एन एल्कली। अच्छा, एक मैं आपके बारे में इसको एक पॉइंट बता दूं कि एल्कली एक टाइप ऑफ बेस होती है जो सॉल्युबल इन वाटर होती है। ठीक है, और बेसिस जो होती हैं वो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, यानी एक मेटल और एक ऑक्सीजन का कंपाउंड। ठीक है, जो अगर हम मेटल ऑक्साइड्स को यानी बेसिस को बेसिस से ना एक्चुअली एल्कली बनती है, उसको अगर हम वाटर में डाल दें तो एल्की बन जाएगी। जो उसकी जो है ना द एल्कली इज़
a metal oxide and the reaction of a metal oxide or a base, sorry, so a base is a metal oxide and the reaction of a metal oxide with water or a base with water forms an alkali. This is what alkali, the difference between alkali and a base is. ठीक है, अब suggest how you could use iron oxide to make iron chloride. They're asking कि अगर हम आयरन ऑक्साइड से हम आयरन क्लोराइड कैसे बना सकते हैं. ठीक है, आयरन क्लोराइड क्या है, एक काइंड ऑफ सॉल्ट है. तो मैंने आपको बताया क्लोराइड किसके एंड पे लगता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ हुआ. तो हम आयरन ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो आयरन क्लोराइड बन जाएगा, सिंपल. अब हम इसके समरी पॉइंट्स कर लेते हैं और फिर हम इसके एंड यूनिट क्वेश्चंस कर लेंगे. ठीक है, सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय एन एल्कली. ठीक है, सॉल्ट तब फॉर्म होते हैं जब एक एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाता है एक एल्कली की जानिब से, यानी एल्कली और सॉल्ट को एल्कली और एसिड को मिक्स करते हैं तो एक सॉल्ट बन जाता है. ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स आर कॉल्ड बेसिस. मेटल ऑक्साइड्स यानी मेटल और ऑक्सीजन का कंपाउंड जो है वो बेसिस कहलाता है. फिर सॉल्युबल मेटल्स बेसिस फॉर्म एल्कली. ठीक है, जो मेटल बेसिस सिर्फ सॉल्युबल होती हैं वही एल्कलीज बनाती हैं. एसिड प्लस एल्कली इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ये फार्मूला है. एसिड और एल्कली के जब न्यूट्रलाइजेशन